तो हाँ जी दोस्तों, क्या आप भी शौकीन हैं धूप लेने के जैसे कि ये लोग ले रहे हैं? तो अगर आप धूप लेने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक रिसर्च के बारे में, जो कि रिसर्च हुई है हमारे धूप के ऊपर कि अगर हम धूप लेते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों ये जो रिसर्च हुई वो हुई है यूनाइटेड किंगडम में। और दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी धूप है वो काफी सारी प्रॉब्लम से लिंक्ड है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे यूवी रेज होते हैं और यूवी रेज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। कैसे अच्छी नहीं होती है कि वो हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है, स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हम जल्दी एज कर जाते हैं। और तो दोस्तों रिसर्च तो हमें ये भी बताती है कि अगर हम ज्यादा धूप का एक्सपोजर लेते हैं तो हमें कैंसर भी हो जाता है। दोस्तों ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियां हमारी जुड़ी हुई हैं हमारी धूप से, इसलिए दोस्तों इस रिसर्च को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम धूप लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च की बात हो रही है हमारे माइक्रोबायोटा के ऊपर, जो हमारे स्किन के ऊपर जो माइक्रोबायोटा होते हैं। हाँ दोस्तों ये रिसर्च हमारी इस पे हुई है और यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है प्रोटेक्ट योर स्किन्स माइक्रोबायोटा फ्रॉम यूवी रेज। हाँ जी दोस्तों, अपने माइक्रोबायोटा को थोड़ा संभाल के रखो, क्योंकि धूप उसको डैमेज कर सकता है। और हाँ जी दोस्तों, आप कर भी सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम माइक्रोबायोटा की बात करें तो हमारे स्किन के ऊपर माइक्रोबायोटा होते हैं जो कि बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे फेस के ऊपर माइक्रोबायोटा होते हैं, हमारे हाथ के ऊपर माइक्रोबायोटा होते हैं, हमारे पूरी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी माइक्रोबायोटा होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि वो हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचा रहे होते हैं, हमारे इम्यून को अच्छा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों खुद ही देख लीजिए ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे माइक्रोबायोटा को बचाने का। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा स्टडी के बारे में फोकस करते हैं कि ऐसे स्टडी में उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनकी प्लानिंग रही। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठे किया गया। और पार्टिसिपेंट्स कौन थे? जो कि वेकेशन पे जाने वाले थे। और दोस्तों जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनको क्या किया, 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया। एक ग्रुप क्या था, जो कि सन सीकर था, जो कि धूप बिल्कुल अच्छे से ले रहा था बिना कुछ प्रिकॉशंस लिए। दूसरा ग्रुप जो आया था जो कि पहले से घर पे भी धूप अच्छे से लेता था और जो वो छुट्टी बनाने आया वहाँ पे भी अच्छी खासी धूप लेने आया है बिना किसी प्रिकॉशंस के। और अगर हम थर्ड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो था कि जो बंदे उसमें आए थे वो थोड़े प्रिकॉशंस ले रहे थे कि उनकी बॉडी में टैन ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पार्टिसिपेंट थे उनको बोला कि आपको सनी डेस्टिनेशन ही चूज करना पड़ेगा, आपको जहाँ पे धूप है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। दूसरा क्या था, आपको मिनिमम 7 डेज तो आपको बिताने पड़ेंगे, ये नहीं है कि एक दिन बिता के चले गए हो। दोस्तों ये जो स्टडी होती है वो थोड़े टाइम लगाती है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन के बेसिस पे बता दे। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने 7 डेज की स्टडी की, 7 डेज मिनिमम पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आपको रुकना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट किए। एक तो जब वो आए थे जिसको हम डे 0 बोलते हैं, जब उन्होंने सन का एक्सपोजर नहीं लिया था, उन्होंने धूप लेना स्टार्ट नहीं किया था। और बाकी सैंपल्स कब लिए, जब वो वैकेशन से आ गए, जैसे कि डे 1 पे लिया, डे 28 पे लिया और डे 84 पे लिया। इस तरीके से उन्होंने प्लान किया अपनी स्टडी को करने का। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कैसे पता लगाया कि हमारे जो माइक्रोब्स है कैसे कम हो रहे थे। दोस्तों एक तो उन्होंने स्वैब्स लिए थे। स्वैब्स कैसे लिए, हमारे जो स्किन के जो माइक्रोबायोटा है वहां से उन्होंने सैंपल्स ले लिए। और दूसरा क्या है, उन्होंने क्रोमामीटर भी यूज किया। क्रोमामीटर क्या बताता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि स्किन का कलर कौन सा है, टैन तो नहीं हो गया है या फेयर हो गया है। ये क्या करता है, ये बहुत इजीली कंपेयर कर देता है कि आपका कलर अभी टैन हो चुका है या फिर पहले जैसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या पाया, तो दोस्तों इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि हमारे जो माइक्रोबायोटा है जो हमारे स्किन के ऊपर थे उसमें थोड़ा चेंजेस हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ माइक्रोबायोटा हैं जो कि कॉमनली हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, ज्यादातर सबकी स्किन पे ये प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों इस रिसर्च में उन्होंने क्या पाया कि हमारे जो प्रोटी बैक्टीरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो कम हो रहा था। तो दोस्तों ये बड़े दुख की बात है कि धूप लेने से हमारे जो माइक्रोबायोटा है वो कम हो रहे थे, और वो कम हो रहे थे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गए ना दोस्तों हैरान? हाँ जी दोस्तों, ये स्टडी थोड़ी हैरान करने वाली है, बट आपको ये वार्न में करते हैं कि अगर आपने यही चीज कंटिन्यू रखी तो आपके माइक्रोबायोटा बहुत जल्दी वहाँ से गायब होने वाले हैं। तो इससे पहले धूप आपके माइक्रोबायोटा को गायब करे वहाँ से, आपको वहाँ से जरा भागना पड़ेगा। जैसे ही आपको धूप मिले वहां से आपको गायब होना पड़ेगा, उड़नछू होना पड़ेगा। तो दोस्तों रिसर्च हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होती, थोड़ी सी और भी आगे, क्योंकि जो सैंपल्स लिए गए थे वो डे 1 पे, डे 28 पे और डे 84 पे भी लिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्किन के जो माइक्रोबायोटा थे ना
वो 28 डे पे और 84 डे पे रिकवर कर गए थे, यानी कि वो बैक्टीरिया वापस आ चुके थे। तो दोस्तों ये तो अच्छी न्यूज है कि जो माइक्रोबायोटा है वो वापस आ गए थे दोस्तों। बट दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्या पता वो वापस ना आते तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, आपकी बॉडी की हेल्थ पे कितना बड़ा इफेक्ट डल सकता था। तो दोस्तों ये रिसर्च हमें बताते हैं कि हमें अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूवी रे से बहुत सारी प्रॉब्लम लिंक्ड है। बट अभी बात आ रही है हमारे माइक्रोबायोटा की, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों आप धूप में जाते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको सनस्क्रीन यूज करना है। अगर आप ज्यादा टाइम तक हैं वहाँ पे तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, आपको सनग्लासेस पहनने पड़ेंगे, आपको ज्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुकना है, धूप में नहीं रुकना है। स्पेशली जो हमारी दोपहर की धूप होती है उसको तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना होता है। तो अगर आप दोपहर के टाइम जाते भी हो तो आप थोड़ा छांव ढूंढ लीजिए, थोड़ा छांव में चल लीजिए, छांव में बैठ लीजिए अगर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है बाहर रहना। और दोस्तों आपको थोड़ा सा पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा अगर आपको अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है स्टडी का? दोस्तों कंक्लूजन इस स्टडी का यही है कि अगर हम धूप में बैठते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के बैठते हैं तो हमारे जो स्किन के जो माइक्रोबायोटा है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि धूप हमारे माइक्रोबायोटा को डैमेज कर देती है। बट दोस्तों ये जो डैमेजेस हैं वो आपके कम हो सकते हैं अगर आप थोड़ी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हो। तो हाँ जी दोस्तों, धूप के प्यार से थोड़ा सा बच लीजिए, इसके जाल में मत आइए, थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है। अगर आपको अपने माइक्रोबायोटा को बचाना है तो इसके प्यार से दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।